तीर्थ कहा जाता है और सुबह जब भगवान महाकाल की भस्मारती होती है तो भस्मारती से पूर्व इस जल के द्वारा उनका अभिषेक किया जाता है। जब भगवान राम यहाँ पे अभिषेक करना चाहते थे तो उन्होंने हनुमान जी से जल लाने के लिए कहा था कि जितनी भी नदियाँ हैं उन नदियों का जल मेरे पास लेके आओ। तो हनुमान जी ने सारी ही नदियों का जल एकत्र किया था, लेकिन जब तक वो यहाँ पहुँचे तो उनके पास जल रखने के लिए कोई साधन नहीं था। तब ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पे सारे जल को ला के डाला गया था और यहीं से उसके बाद से ये मान्यताएं हैं कि कोई भी महाकाल मंदिर में स्नान करवाना चाहता है या महाकाल स्नान से पूर्व यहाँ के जल से ही स्नान कराया जाता है। इसे कोटि तीर्थ कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि सभी जगह का जल यहाँ पर है और इस जल से महाकाल भगवान का स्नान कराया जाता है। संसार में संभवतः कोई भी तीर्थ स्थान ऐसा नहीं होगा जिसे तीर्थों का तीर्थ कहा जा सके। एक तीर्थ के रूप में अनेक नगरियों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, विश्वास है, परंतु उज्जैन सही मायनों में तीर्थों का तीर्थ है। महाकाल भी मैं मानता हूँ काल यानी समय, हम इस काल के चक्कर में जी रहे हैं, तो हम उसके यहाँ जाकर ये समझे कि हम इस काल के चक्कर से छूटे कैसे। तो यह अगर हम महाकाल जाकर समझते हैं कि ये जन्म मृत्यु का जब काल का चक्कर है, इससे अगर हम छूट सकते हैं तो हम समझ सकते हैं कि महाकाल का हमने ज्ञान और दर्शन कर दिया है। महाकालेश्वर की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ हुई है। ऐसी भी मान्यता है कि महाप्रलय के बाद मानव सृष्टि का आरंभ इसी पावन भूभाग से हुआ है। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलीयवलम्ब्य लम्बितांगुसंगतुंगमालिकां डमड्डमड्डमन्निनादबड्डमरवयम् चकार चंड तांडवं तनु पुनः शिवः शिवम् जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन् निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि भगत 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 चलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतीक्षां मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरत् दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी नियुद्ध दुर्धरापदी क्वचित् दिगंबरे मनोविनोदने तु वस्तुनि अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणं मधुव्रतम्